तुम्हें पता है मार्केट में सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम है मार्केट के अंदर बॉटम पकड़ना, क्योंकि जब मार्केट भाग रहा होता है तो हम सब उम्मीद करते हैं कि यहाँ से मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल तक गिरेगा, उसके बाद में मुझे सस्ते पे जब स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड की एनएवी मिलेगी तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वहीं पर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है प्रॉफिट बनाने की। लेकिन जब एक्चुअल में बॉटम बन जाता है तो हम डर में रहते हैं, फियरफुल सिचुएशन होती है, हमें लगता है कि यहाँ पर एक और ब्रेकडाउन देखने को मिला तो मार्केट नीचे गिर जाएगा और हमें लेने के देने पड़ जाएगी। लेकिन जब बॉटम बन जाता है तो बॉटम हर कोई पकड़ नहीं पाता। देखो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की। मार्केट को पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे, क्या ये सही टाइम है या नहीं मार्केट में इन्वेस्ट करने का, सारी पिक्चर आपके दिमाग के अंदर क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले मार्केट का ना अपन ओवरव्यू ले लेते हैं। यहां पर आप देखोगे ये निफ्टी का टेक्निकल डेटा है और यहां पर हमको क्लियरली एक चीज देखने को मिल रही है कि पिछले लगभग 18 महीनों से भी ज्यादा टाइम अभी हो चुका है, लगभग 18 से 19 महीने हो चुके हैं। यहां पर हमको ये 26,200 300 के जो लेवल है ना, इसके ऊपर मार्केट देखने को नहीं मिल रहा है। इन केस आपने अभी से काफी टाइम पहले अक्टूबर 2024 के अंदर 26,000 के लेवल पर इन्वेस्ट किया होगा तो आपको ना के बराबर प्रॉफिट होगे, इवन आप यहां पर लॉस में ही चल रहे हो। ये तो पहली बात होगी। देखो मार्केट के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हुई, टैरिफ का इशू देखने को मिला, काफी सारे वॉर्स हमको लगातार देखने को मिले। रिसेंटली यूएस और ईरान का वॉर लंबा चला, अभी यहां पर हमको सीज फायर होता हुआ दिखा है। अभी सीज फायर के साथ में हमको क्रूड ऑयल के भाव के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिली है और यहां पर मार्केट के अंदर रिकवरी भी देखने को मिली है। तो यहां पर रिकवरी कितनी देखने को मिली है ना, वो समझते हैं। यहां पर मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ किया था और ये वीडियोस में इंस्टाग्राम पे बनाता रहा हूं, तो ये सपोर्ट एक्चुअल में वर्क किया है और इसी सपोर्ट पे से मार्केट ने बाउंस बैक भी किया। तो अपन रिकवरी की बात कर लेते हैं। यहां पर लगभग 10% मार्केट ऑलरेडी रिकवर कर चुका है। 22,200 के लेवल से अपन 24,300 के लेवल पर ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी मार्केट की अपन गिरावट देखते हैं ना, अभी आप ये 26,200 के पॉइंट से इस पॉइंट की गिरावट देखोगे ना तो एक्चुअल मार्केट के अंदर लगभग 15% की गिरावट हमको देखने को मिल रही है। लेकिन जब इस लेवल पे अगर आपने बॉटम पे इन्वेस्ट किया होता और यहां से मार्केट रिकवर करके फिर से आपका 26,200 के लेवल पर जाती है तो आपके जो गेन्स हो गए ना वो लगभग 18% के हो गए। इस चीज को आप ऐसे समझो, अगर कोई स्टॉक 100 रुपए का है, वो 50% गिरा, मतलब वो 50 रुपए के ऊपर है। लेकिन अब गिरने के बाद में जब आप 50 रुपए पे इन्वेस्ट करोगे और वो कभी ना कभी फिर से 100 रुपए पे जाएगा तो आपका जो प्रॉफिट होगा ना वो 50% का नहीं होता है, वो 100% का होता है। अगर अभी भी आपको मार्केट के ऊपर डाउट है कि आपका मार्केट में पैसा बनेगा या फिर नहीं, क्योंकि डाउट होना ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि पिछले 2 साल की अपन बात कर लेते हैं तो एफडी के अंदर आप पैसा डालते तो ज्यादा पैसा बनता। मार्केट की अपन बात करते हैं कि 12 से 15% के एनुअलाइज हमको रिटर्न देखने को मिलते हैं, तो वो लॉन्गर पीरियड के ऊपर मिलते हैं। आप ऐसा नहीं कि आपको हर साल 12% की रिटर्न मिलेंगे, तो आपको डाउट्स आते हैं, शॉर्ट टर्म में माइंड में डाउट्स आते हैं कि मार्केट सही है या फिर नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसकी क्लैरिटी आपको इस डेटा से मिल जाएगी। देखो हम अभी बात कर रहे थे कि मार्केट के अंदर लगभग 18 से 20 महीनों से रिटर्न देखने को नहीं मिले और वही सिनारियोज मैंने निकाला हूं। यहां पर हमारे पास में डेटा है हिस्ट्री में, जब जब मार्केट ने यहां पर 18 महीनों तक रिटर्न नहीं दी है तो उसके बाद में हमको मार्केट में क्या देखने को मिला है वो समझो। तो 2001 से 3 के बीच में मार्केट ने 0 रिटर्न दिए थे, तो अगले एक साल के अंदर 75% मार्केट रैली किया था और नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर यहां पर लगभग 200% मार्केट रैली किया था। मतलब 3 साल में पैसा 3 गुना हो गया था। ठीक है, तो एफडी के अंदर ऐसे रिटर्न नहीं मिलते। आप आगे का भी डेटा देखोगे तो 2007 से 9 के अंदर यहां पर नेगेटिव में रिटर्न थे, 2011 से 12, 14 से 16, 2015 से 16, 21 से 23, यहां पर आप देखोगे तो अगले एक साल के अंदर हमको ज्यादातर केसेस में बड़े रिटर्न देखने को मिले। अभी टाइम आता है 2024 से 26 का, यहां पर हमको लगभग 0 या फिर नेगेटिव में रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट अभी के टाइम पर ऑप्टिमिस्टिक है कि यहां पर अगर जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये वॉर की डील हो जाती है और इंडियन मार्केट के ऊपर से प्रेशर निकल जाता है, रुपया के ऊपर से प्रेशर निकल जाता है, तो यहां पर हमको अगले 1 से 3 साल के अंदर बड़ी रैली मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड है और ऐसे में इन्वेस्टर्स का पैसा भी बनेगा। देखो कुल मिलाकर अभी के टाइम पर मार्केट का व्यू काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो इतना तो क्लियर है कि मार्केट में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि एक्चुअल में इन्वेस्ट कहां करना है। देखो मार्केट के अंदर ऑप्शंस है हमारे पास में काफी सारे, हम स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करोगे ना तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। देखो प्रॉपर एलोकेशन आप खुद से कर पाना और स्टॉक्स को एनालाइज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अभी आप अपना पोर्टफोलियो देखोगे तो काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हो गए जो आपने टॉप पर ले रखे हैं और वहां से वो 40 लगभग 30 से 40% भी नीचे हो सकते हैं। ऐसे में सबसे सेफ, अब आप ओवर द टाइम आपने इन्वेस्ट करा तो आप एक बार एनालाइज भी कर लेना कि आपने जो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रखा है उसने बेटर रिटर्न डिलीवर करे या फिर आपके स्टॉक्स ने। अगर आपने 5-6 साल से
ऐसा कर रहे हो, और अगर आपके म्यूचुअल फंड्स के कंपेयर में आपके स्टॉक्स ने अगर बढ़िया रिटर्न दिए तो आपका कहीं ना कहीं एनालिसिस बढ़िया, आप उसके साथ में जा सकते हो। लेकिन ऐसे टाइम में सबसे सेफ और अच्छा रिटर्न बनाने का जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो है म्यूचुअल फंड। अभी म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी हमको अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। देखो मार्केट डायनामिक्स ना काफी ज्यादा अलग होता है। कोई मिड कैप अगर म्यूचुअल फंड है तो ज्यादातर उसका जो एलोकेशन है वो मिड कैप के अंदर ही जाएगा, स्मॉल कैप का स्मॉल कैप में, लार्ज कैप का लार्ज कैप में। लेकिन मार्केट डायनामिक्स ना टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, कभी मिड कैप चलता है, कभी स्मॉल चलता है, कभी लार्ज चलता है। अभी ऐसे में एक और हमको ऑप्शन देखने को मिलता है मल्टी कैप का। लेकिन मल्टी कैप जो मॉडल होता है ना ये इन म्यूचुअल फंड से ज्यादा अलग नहीं होता है। अभी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आपका जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर एक फिक्स्ड एलोकेशन के अंदर रखा हुआ होता है। मतलब वहां पर एक डायनामिक चॉइस नहीं होती, एक डायनामिक एलोकेशन नहीं होता, जहां पर अगर कोई टाइम पे स्मॉल कैप अच्छा चल रहा है तो लार्ज कैप से एलोकेशन घटाकर स्मॉल कैप में कर दिया जाए। तो ये फैसिलिटी हमको मल्टी कैप के अंदर देखने को नहीं मिलती। लेकिन सबसे बेस्ट हमको जो ऑप्शन देखने को मिलता है वो है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। देखो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक लिबर्टी होती है फंड मैनेजर के पास में कि जैसी सिचुएशन है, जिस तरीके की मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर अपने एलोकेशन को चेंज कर सके, जिससे कि इन्वेस्टर्स को बेटर और सेफर रिटर्न मिल सके। देखो अभी अपन ऐसी हवा हवाई बातें करेंगे तो सारी चीजें अपने दिमाग के अंदर क्लियर नहीं हो पाएगी। तो यहां पर अपन एग्जांपल के साथ में समझते हैं। जैसे कि एक म्यूचुअल फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड। तो इस फंड की अपन बात करते हैं तो ये फॉलो करते हैं टॉप डाउन अप्रोच। अभी टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है, देखो अभी हमने बात की है कि फ्लेक्सी कैप के अंदर एक लिबर्टी होती है हमको मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप के अंदर एलोकेशन को डाइवर्सिफाई करने की, एक डायनामिक एलोकेशन की। तो यहां पर ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है, जहां पर ये लार्ज कैप बायस है, जहां पर लार्ज कैप के अंदर इनका जो एलोकेशन है वो 60 to 75% होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओनली लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप एक स्टेबिलिटी के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, लेकिन टैक्टिकल अप्रोच भी होना जरूरी है, क्योंकि जब टैक्टिकल अप्रोच होता है तो शॉर्ट टर्म जो अपॉर्चुनिटीज है उनको भी म्यूचुअल फंड ग्रैब कर सकता है, जिससे कि हमको अल्फा रिटर्न देखने को मिलता है। और वो सेम चीज हमको इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी देखने को मिल रही है। अभी इतने बढ़िया अप्रोच है तो एक्चुअल में नंबर्स क्या बोलते हैं, कितना ये रिटर्न डिलीवर कर पा रहे हैं वो अपन समझते हैं। देखो जब से ये फ्लेक्सी कैप फंड मार्केट के अंदर आया है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 20.88% इसने एनुअलाइज रिटर्न दिए। मतलब साल का आप मान लो जो हम 12% के रिटर्न की बात करते हैं ना, वो हमको एक्चुअल में 20% का देखने को मिल रहा है। तो आप सोचो कि 20% के एनुअलाइज रिटर्न के ऊपर कितनी बड़ी कंपाउंडिंग हुई होगी। अब कितनी बड़ी कंपाउंडिंग हुई है वो अपन समझेंगे, पर सबसे पहले इसको अपन बेंचमार्क से कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो ना तो आपको ध्यान देना होता है कि बेंचमार्क से कितना बेटर वो परफॉर्म कर रहा है। तो अपन यहां पर बेंचमार्क जो लिया जाता है वो लेते हैं निफ्टी 500 TRI। तो निफ्टी 500 TRI ने जो रिटर्न डिलीवर करे ना वो हमको देखने को मिल रहा है लगभग 15.82% के। मतलब हमको लगभग 5% के अल्फा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड के साथ में देखने को मिल रहा है। अभी जब से म्यूचुअल फंड चालू हुआ है ना तब से आप यहाँ पर 10,000 की मंथली SIP करते तो अभी के टाइम पर आपका कंपाउंडिंग के साथ में जो टोटल फंड, जो टोटल कॉर्पस है ना वो बन जाता लगभग 6.74 करोड़ रुपीस का। देखो इस म्यूचुअल फंड के साथ में हमको कुछ खास बातें देखने को मिल रही है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये डाउनसाइड मैनेजमेंट काफी बढ़िया करते हैं। देखो मार्केट जब गिरता है, सारे के सारे जब स्टॉक्स हमको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर गिरावट देखने को मिलती है तो ऑब्वियस सी बात है कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी हमको नीचे देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह कि जितना मार्केट गिरा है, जितना बेंचमार्क गिरा है, अगर उससे कम कोई म्यूचुअल फंड गिरता है तो वो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो इस केस में जो इनका डाउनसाइड मैनेजमेंट है ना वो हमको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल रहा है। अभी यहां पर इस म्यूचुअल फंड ने जो अपने बेंचमार्क को बीट किया है तो एक चीज तो क्लियर है कि मार्केट की डायरेक्शन के साथ में ही इसके रिटर्न नहीं बने। एक्चुअल में जो फंड मैनेजर यहाँ पर एफर्ट लगा रहे हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर एक्टिव एलोकेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है अक्रॉस द सेक्टर्स, वो कहीं ना कहीं काम कर रही है। और यहाँ पर फंड मैनेजर के एफर्ट के कारण हमको अल्फा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब ये जो सन लाइफ फ्लेक्सी कैप के तगड़े रिटर्न हमको देखने को मिल रहा है, ये आ रहे हैं इनके 3 स्लीव स्ट्रक्चर के साथ में, जहां पर इनका पहला स्लीव है बेंचमार्क अवेयरनेस। अभी बेंचमार्क अवेयरनेस सिंपल से ये होता है कि आप ऐसे स्टॉक्स को पकड़ो, सेफर स्टॉक्स को पकड़ो, जिससे कि बेंचमार्क के कंपेयर में आपका जो रिटर्न है ना वो हमको बेटर देखने को मिले। तो बड़ी कंपनीज को हायर मार्केट कैप की और जो रिस्क जिन कंपनीज के अंदर कम होता है सबसे पहले तो उनके अंदर एलोकेशन दिया जाता है। देखो ये स्टॉक सिलेक्शन के लिए बेस्ट इन ब्रीड स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। ये सिंपल से उस तरीके से जैसे कि क्रिकेट के अंदर आप कोई बेस्ट बैट्समैन, बॉलर या फिर ऑलराउंडर को चूज करते हो, तो यहां पर एक फनल के थ्रू बड़ी कंपनीज को निकालते हैं, जहां पर ये राइजिंग कंपनीज को चूज करते हैं। ये ऐसी कंपनीज है जो कि सेक्टर के 3 साल के एवरेज से भी फास्ट ग्रो कर रही है, मतलब सेक्टर के अंदर टॉप परफॉर्मिंग है। साथ में कंपनीज को बिजनेस फंडामेंटल के बेसिस पर भी फिल्टर किया जाता है, जैसे कि
जिन कंपनीज के मार्जिन बेटर देखने को मिलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी ज्यादा तगड़ी है, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़िया है और प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द टाइम ग्रो कर रही है, ऐसे कंपनीज को चूज किया जाता है और ऐसी कंपनीज इवेंचुअली मार्केट में रिटर्न भी तगड़े डिलीवर करती है। देखो इस म्यूचुअल फंड का जो तीसरा स्लीव है ना, वो है टैक्टिकल पोजीशनिंग। अभी टैक्टिकल पोजीशनिंग एक्चुअल में होती क्या है? टैक्टिकल पोजीशनिंग हमको रिलेटिव रिटर्न बेटर शो करती है। मतलब मान के चलते हमारे पास में दो अपॉर्चुनिटीज है, तो वहां पर शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी बेटर है जो कि हमारे रिटर्न्स को एम्पलीफाई कर दे। जैसे कि कुछ आईपीओ आते हैं जहां पर हमको तगड़ा रिटर्न देखने को मिलता है, तो ऐसे केसेस में शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, उनके अंदर कंपनी पैसा लगाती है, जिससे कि बेंचमार्क के कंपेयर में ये बीट तो कर देते हैं, लेकिन साथ में अल्फा रिटर्न हमको लगभग बड़ा गैप देखने को मिलता है बेंचमार्क और इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के बीच में। बाकी इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो अभी के टाइम पर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी के टाइम पर मार्केट के अंदर हमको लोअर लेवल्स, रिलेटिवली लोअर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और कंसोलिडेशन भी काफी लंबा आ चुका है। तो मार्केट के अंदर अगले 2 साल के अंदर तो अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड की और भी डिटेल्स चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इनके वेबसाइट्स पे आप जा सकते हो और आपको इन्वेस्ट करना है तो वहां से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो ताकि ऐसे वीडियोस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।